वो बजान आपकी तरफ से आता हुआ सड़क हमारा जमीनों के बीचों बीच गुजरता है और मैं अपने गांव को दो हिस्से में तकसीम नहीं कर सकता। अच्छा चलो सोचते हैं, इस पर बात करते हैं। तो क्या हुआ माँ बापियो? अरे राजा चलो। आटो हम भाई आटो। वो तुम अपने आप को समझते क्या हो? एक तो यहाँ बैठ के मेरे बाप को हमारे खिलाफ उकसाता है, मेरे भाई के कामों में रुकावट डालता है, और अब यहाँ बैठ के खावा पी रहा है। हाँ, छोड़ो इसको हरामखोर। तमीज से दरख गई। अगर तुम्हारा बाप का जमीन है तो हम भी खाली हाथ नहीं बैठा है, टक्कर का जमीन है हमारे पास। तो अपनी जमीन पर जाकर ठकरे मारो, और अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिए तो तुम सबके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। खान, हम यहाँ पे लड़ने नहीं आए हैं, बड़े खान से मशवरा कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि ऐसे सड़कें नहीं बनती। आटा पीछे बाको नहीं, हमें सब मालूम है कि सड़क कैसे बनती है और कैसे नहीं बनती। हमको मत समझाओ, जाओ यहाँ से। खान, तुम एक बात बताओ। तुमको बोला बीच में बकवास मत करो। हम सब जानते हैं, हमें आता है अपना सब कुछ संभालना। अब जाओ, दफा हो। ये संभालेगा चीजें? अपना मंगेतर तो इससे संभाला नहीं गया है, चला गया शहर इसके मुंह पर थूक कर। बड़ा आया चीजें संभालेगा। हरामखोर हमारी औरत का नाम लेता है। वो ये क्या कर रहा है तुम बड़ा? ये कैसा खून लगा है तुम? ओए पीछे हटो, क्या मुसीबत है? तुम उधर हो, बेगैरत नहीं है। चलो। मैं भी बेगैरत नहीं हूँ, इसीलिए तो तुम्हारा गैरत बनना चाहती हूँ। बेगैरतों को तो मैं करीब भी ना पटकने दूँ। ओए पीछे हटो, चलो यहाँ से, दफा हो। भाभी मैं अब चलती हूँ, वो बाकी का कपड़ा मैं कल इस्त्री कर देगा। काका आता होगा ना घर। अल्लाह हाफिज। और तुम ख्याल रखा करो अपना। वो चलो यहाँ से। ये कौन? किससे लड़कर आ रहे हो? वो बदमाश बैराम मिल गया था मुझे, उसके किसी दिन दिमाग में गोली मारूंगा, याद रखना तुम। बहराम क्या कह रहा था तुझे? कहता है कि हमारे खानदान ने उसके घर वाले की लड़की दबा के रखी है, उसको बताओ कि मामा जी ने लड़की पेश की थी। वो तो पहले दिन से ही बदमाश है। अच्छा तुम कान को मत बताना। नहीं बोलता दादी को। ये सनोबर क्या कह रही थी? क्या बोलेगी ये जाहिल लड़की? कोई तनख्वाह मनख्वाह की बात कर रही थी कि काका को दे और पता नहीं क्या करो। फजूल में बकवास। आइंदा वो कुत्ता तुमको कहीं मिले ना तो अपना रास्ता बदल लेना। उसके गले में पट्टा डाल के उसको घसीटूंगा मैं, आइंदा मिले मुझे अगर। गंदा आदमी। तुम एक बार उस बच्ची से मिलो तो हैरान रह जाओगी, इतनी ज़हीन और काबिल बच्ची है वो। लाजवाब कर देती है, आंखों में उसकी इरादे चमकते हैं। वो चाहे कितनी भी काबिल हो,
उसे कोई हक नहीं पहुंचता था कि भरे कॉलेज में हसन के मुंह पे थप्पड़ मारे। देखो तुम इस वक्त हसन की माँ बन के सोच रही हो, जबकि हादी ने हमें जूं का दूं सब कुछ बता दिया था क्या हुआ है, और सेम उस लड़की ने बताया। बताओ भला कौन सी लड़की बर्दाश्त करेगी? It's not true. It is not true at all. मैं हसन की माँ बन के नहीं सोच रही, मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव की बात कर रही हूँ। आप मुझे बताइए कौन सा मर्द है जो इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करेगा? प्लीज टेल मी। यहाँ इस बात का यही जवाब था। अगर ये मामला हमारे इलाके में हुआ होता तो थप्पड़ की जगह गोलियां चलती। संभाल कर रखो इस पागल को। तानिया ने जाके अपनी मदर को बताया था, उन्होंने सबके सामने मुझसे पूछा। इट वाज सो एम्बैरेसिंग। अच्छा किया उस बच्ची ने तुम्हें थप्पड़ लगाया। इस बात का यही जवाब होना चाहिए था। और अब जाओ अपने कमरे में राइट नाउ। मैं भी आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आप नहीं समझते आजकल के बच्चों की मेंटालिटी, स्पेशली ऑफ बॉयज दिस एज। अगर इस बात पर से कोई उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो? तुम क्या कह रही हो? तुमने तो मुझे भी परेशान कर दिया। कैसी बात कर रही हो? I don't know शहरयार, मुझे तो लगता है शायद हम ही से गलती हो गई कि हमने अपने बच्चे उसी इंस्टीट्यूशन में डाल दिए जिसमें हम काम करते थे। मेरा तो ना बिल्कुल दिमाग उलझ के रह गया है। क्या हो गया? कुछ नहीं। मामा खामखाई परेशान हो रही हैं यार। आपको पता है कॉलेज में सब कुछ चलता रहता है। यू नो हाउ इट वर्क्स। मैं परेशान हूँ? मुझे ये बताओ, तुम लोग बड़े हो गए हो ना मुझे परेशान करने के लिए, हमें परेशान करने के लिए। यही इनकी सगी औलाद है। मैं तो कुछ लगता ही नहीं है उनका। जब मरूंगा ना तभी इन्हें मेरा एहसास हो। अच्छा यू नो व्हाट, मैं सोच रहा था कि हसन को काउंसलिंग की जरूरत है। मे बी अगर हम आयमा से कहते हैं कि हसन से बात करें और ही ओपन्स अप कि उसके दिल में क्या है, वो किस तरह सोचता है, इट माइट हेल्प हिम। सोबिया के सामने भी इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है। 3 दफा पूछ चुकी है मुझसे कि हसन को क्या हुआ है, हसन को क्या हुआ। व्हाट एम आई सपोज्ड टू से टू हर? तो क्या हो गया मामा, पप्पो हैं, समझदार हैं। और हसन की इतनी कोई बड़ी गलती नहीं थी, बस उसको ये एहसास होना चाहिए कि लड़कियां भी हमारे साथ पढ़ती हैं और इनकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। छोड़ो ना, तेरा रख के दूं भाई।